तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सदिश बीजगणित चैप्टर चल रहा था और 9 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हुए। आज ये 10वां लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई जो सदिशों का गुणनफल है वो कैसे होता है और किसी सदिश का किसी सदिश पर प्रक्षेप, ये भी हम लोगों ने सीखा था। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ वेक्टर, और क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट आप कह लो उसे। ठीक, हम लोगों ने ये भी सीखा था और इस पे काफ़ी सारी इस पर चीज़ें भी सीखी थी कि यानी कि जब सदिश लंबवत हो तब उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, या जब सदिश संरेख हो तब उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, यानी कि जब सदिश समान हो तब उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी कल के लेक्चर नंबर 9 में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ सीखने नहीं वाले हैं बल्कि जो सीखा है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। यानी कि अभी तक का जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे, यानी कि प्रश्नावली 10.3 को सॉल्व करने के लिए इतने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे, तो आज बारी है उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आजमाने की, उनको ट्राई करने की। जो भी प्रश्नावली 10.3 है उसके प्रश्नों को हल करने की। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 10.3 का पहला क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। सबसे, मेरे को तो लगता है कि सबसे आसान प्रश्न ही दे दिया है, हालांकि वैसे भी पहला प्रश्न आसान ही होता है। तो चलिए पहला प्रश्न आपको क्या दे रखा है कि दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः रूट के अंदर 3 एवं 2 हैं और इनका डॉट प्रोडक्ट रूट के अंदर 6 है। ठीक है, तब आपको वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे आसान मेरे को तो लगता ही नहीं कि कोई क्वेश्चन होगा। आपको साफ साफ मैंने बता रखा है, इनके बीच यानी कि दो सदिशों के बीच का कोण कैसे निकालना है। दो सदिशों के बीच का कोण के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था, क्या, कॉस थीटा बराबर, कल ही बताया है मैंने, यानी कि लेक्चर नंबर 9 में ही मैंने आपको बताया है। क्या होता है भाई, ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ अ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ अ वेक्टर बी। बस वैल्यूज आपको दी हुई हैं, वैल्यूज रखो और इसको सॉल्व आउट कर लो। देखो वैल्यू आपको ए डॉट बी की दी है √6, आप इसमें रखोगे क्या, √6। ठीक, मॉड ऑफ ए यानी कि ए का परिमाण बी का परिमाण है, यानी कि ए का परिमाण है क्या, रूट का 3, ए का परिमाण है रूट का 3, इसका परिमाण है 2। ठीक, यानी कि आप कॉस थीटा की वैल्यू आपकी क्या आएगी, रूट का 6/2 √3। ठीक, रूट का 6 क्या आएगी, 2√3। आप इस रूट के 3 से इस 2 को काटो, इस रूट के 3 से इस 2 को काटो। चलो, तो कट के ऊपर क्या आ जाएगा, रूट का 2 बचेगा, नीचे क्या बचा, 2 आपका बचा। एक मिनट, नीचे आपका 2 बचा। ये है कॉस थीटा, लेकिन हमें क्या, बीच का कोण ज्ञात करना है, यानी कि थीटा का मान चाहिए। थीटा का मान कैसे निकलेगा वो देखो, वो है इंपॉर्टेंट। कैसे निकलेगा थीटा का मान, तो देखो पहले तो आपको पता है कि कॉस थीटा का मान जो है, यानी कि थीटा का किसी भी एंगल का मान, मतलब रूट के 2/2 तो आपको पता नहीं है ना, आपने याद किया है। तो इसको थोड़ा सा और सेटल करते हैं, यानी कि क्या हम इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, जिससे कि ये ऊपर नीचे से कट जाए, तो एक से एक ये कट जाएगा, फाइनली आ जाएगा ये 1/√2 और ये कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स, कॉस को उधर भेजेंगे, ये हो गया 1/√2। अब √2 जिसकी भी वैल्यू होती है आप उसको लिख देना। तो 1 में √2 ये होती है π/4 की, तो ये थीटा बराबर π/4 इसका क्या फाइनल आंसर आएगा। ऐसे ही आपको क्या कोण वाले आंसर करने हैं, यानी कि आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करके देनी है यहाँ पर। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि आपको 2 वेक्टर दिए हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन भी मैं यहीं पर ही बता रहा हूँ आपको। सपोज करिए कि दूसरा है ये क्वेश्चन, आपको मैं यहीं पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ए वेक्टर आपको दिया है i कैप, ठीक है, माइनस का 2j प्लस का 3k कैप। बी वेक्टर दिया है आपका क्या, 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप। ठीक, आपको 2 वेक्टर दिए हैं और इसके भी बीच का कोण ज्ञात करना है। यहाँ पर तो आपको चलो a डॉट बी और
इनका मतलब परिमाण, इनका मॉड तो पहले से दिया हुआ था, लेकिन इसमें क्या आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ये चीज़ निकालनी पड़ेगी, आपको ये चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी। यानी कि आपको सबसे पहले तो ए डॉट बी निकालना पड़ेगा, फिर मॉड ऑफ ए निकालना पड़ेगा, फिर मॉड ऑफ बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ आप कैसे निकालोगे, तो ये चीज़ अब आप कैसे निकालोगे, तो ये तो भाई अब आपके ऊपर है, इसको आप कैसे निकालोगे। चलो फिर भी, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे भाई, भाई 3 का गुणा मतलब आई का गुणा आई में, आई वाले का गुणा आई में, जे वाले का गुणा जे में, ठीक, के वाले का गुणा के में। तो कराते हैं, ये क्या हो जाएगा भाई, 3 एकम 3 प्लस 4 प्लस 3, तो फाइनली ये आएगा 3 3 6 4 10। ठीक, ए डॉट बी हमारा क्या 10 आया। ठीक, मॉड ऑफ ए यानी कि ए का परिमाण हम डायरेक्ट निकालना है, 1 का स्क्वायर प्लस ये डायरेक्ट, ओ सॉरी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि 1 का स्क्वायर 1 4 और 9। ठीक, 1 प्लस 4 और ये हो गया प्लस 9, यानी कि ये हो गया 14 रूट के अंदर। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये है आपका बी, यानी कि ये हो गया 9 और 1, यानी कि ये भी क्या कहते हैं, वही आ जाएगा 14 ही आएगा मेरे हिसाब से। हाँ ठीक, ये भी आपका क्या आ गया 14 आ गया। तो अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है यहाँ पर, इसको रखो, इसके बीच का कोड ही ज्ञात करना है ना। हाँ, इसके भी बीच का कोड आपको ज्ञात करना है। तो इसके बीच का आप कोड कैसे निकालोगे, देखो लिखोगे आप कॉस थीटा बराबर वही पूरा फॉर्मूला लिखोगे। ठीक, मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाई मॉड ऑफ बी, ठीक पूरा लिखोगे। वैल्यू अब आपने निकाल लिए, रखो, ये है क्या 10, ये है रूट का 14 इंटू रूट का 14। तो भैया जब दो रूट सेम हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो यानी कि रूट हट जाता है, तो ये हो गया क्या 10/14, ये कटेगा, ये आएगा 5/7। ठीक, यानी कि आपका क्या आया कॉस थीटा बराबर 5/7। लेकिन आपको तो चाहिए थीटा की वैल्यू, तो कॉस को उधर भेजेंगे। थीटा बराबर हो गया क्या कॉस इनवर्स 5/7, यही आपका फाइनल आंसर होगा। यही आपका फाइनल आंसर, आप बुक में भी देख सकते हैं, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 5/7। ठीक, ये इसका दूसरा क्वेश्चन है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, मैं इन सबको इरेज कर दे रहा हूँ। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कि सदिश आपको दिया है, सदिश आई प्लस जे का आई माइनस जे पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। प्रक्षेप ज्ञात करें आपको। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, मैं चौथा भी यहीं पर ही लिख दे रहा हूँ कि सदिश क्या है आई कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 7k कैप का सदिश, ठीक किस पर ज्ञात करना है, 7i माइनस का j प्लस का 8k पर ज्ञात कीजिए। चलिए, तो मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो चलिए तीसरा और चौथा करते हैं। दोनों एक जैसे ही प्रश्न है, बहुत आसान है कि सदिश i प्लस जे का i माइनस जे पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल सा है, मैं इधर तीसरा वाला आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो लिखोगे आप, माना वेक्टर a बराबर i प्लस जे, वेक्टर b बराबर i माइनस का j। ठीक, आपको किसका किस पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, तो ये मैंने आपको कैसे बताया था कि आपको जिसका जिस पर प्रक्षेप ज्ञात करना हो। ठीक, यानी कि सबसे पहले तो मैंने आपको बोला था क्या कि उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो। ठीक, और फिर डिवाइड कर दो जिसके मतलब जिसके ऊपर निकालना हो प्रक्षेप। तो इसका निकालना था, इसके ऊपर निकालना था, यानी कि ये क्या है b, यानी कि b का परिमाण से भाग लगा दो। तो बस यानी कि ये फॉर्मूला निकल करके आ गया। बस हमको यानी कि ये है क्या वेक्टर a का b पर प्रक्षेप। ठीक, तो a डॉट बी निकालना है और फिर मॉड b निकालना है। तो a डॉट बी हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं।
ये हो जाएगा क्या आपका एक 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 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 1 यानी कि ये तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक, ये तो आपका 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, यानी कि मॉड ऑफ बी, यानी कि मॉड ऑफ अ वेक्टर बी, ये कैसे आप निकालोगे, एक एक, यानी कि ये एक और ये एक, यानी कि ये भी आपका क्या रूट के अंदर में आपका आ जाएगा क्या 2, ये आपका आएगा क्या रूट के अंदर में 2। ठीक, ये आपका आ गया क्या रूट के ओ सॉरी, एक मिनट, हाँ इसमें प्रक्षेप ही तो निकालना था। ओ ठीक 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 ठीक, ओ सॉरी, ठीक है। तो ये क्या आ गया 0, यानी कि इसका इसका इस पर प्रक्षेप जो है वो क्या पूरा 0 आ रहा है। ठीक है, इसका इस पर प्रक्षेप 0 आ रहा है। मैंने क्या क्वेश्चन गलत नोट किया है क्या? नहीं, चलो ठीक है। हाँ, तो इसका इस पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, तो इसका इस पर तो प्रक्षेप 0 आ रहा है। ठीक है, चलिए तो अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है कि इस सदिश का इस पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे माना वेक्टर ए बराबर, ये चौथे का सॉल्यूशन है, वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 7k कैप, ये वेक्टर बी बराबर 7i कैप माइनस का j कैप प्लस का 8k कैप। ठीक, ये चीज़ है। आपको किसका किस पर निकालना है, यानी कि ए का बी पर निकालना है। ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप कैसे निकलेगा? तो मैंने क्या बोला था कि जिसके ऊपर प्रक्षेप निकालना हो उसका परिमाण भाग में होता है, बाकी उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ये ए डॉट बी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, इसके परिमाण से भाग लग जाएगा। तो अब निकालो ए डॉट बी, और क्या कहते हैं ये निकालो। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, ए डॉट बी मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 7 और ये 7 और ये प्लस 3 और ये प्लस 56। ठीक, 56, तो 7 3 56, इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो ये क्या आपका आ जाएगा, एक मिनट, हाँ तो एक मिनट, हाँ प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर ये माइनस का 3 आएगा, 7 में से 3 का 4, यानी कि ये आपका आएगा क्या 60 आएगा। ठीक है, ये आपका आएगा 60, यानी कि ए डॉट बी आपका क्या आया 60 आया। और इसका परिमाण निकालते हैं, इसका परिमाण क्या आएगा, यानी कि बी का परिमाण क्या आएगा, ये आएगा 49 प्लस 1 प्लस 64। ठीक, इन सभी को ऐड कर दीजिए, यानी कि 50, यानी कि 114 आएगा, यानी कि रूट के अंदर 114 आया। ठीक, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका प्रक्षेप आ गया किसका किस पर, एक मिनट, ठीक है, चलिए एक मिनट एक मिनट, एक मिनट, ठीक, चलिए तो ये क्या आ गया, ये आ गया वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। ठीक है, फिलहाल दोस्तों अभी मेरे पास, हाँ चलिए तो अब 5वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं है ज़्यादा आज। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि आपको ये प्रश्न करना कैसे है। बाकी मैं जब नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा, लेक्चर नंबर 11 में, तो मैं आपको इसको करवा दूँगा। ठीक है, 5वां नंबर, तीनों सदिश में से प्रत्येक मात्रक सदिश है, और अच्छा दर्शाइए कि दिए हुए सदिश क्या है, मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश के लिए क्या होता है, मात्रक सदिश के लिए तो मैंने आपको बता ही रखा है कि इसका जो मॉड है एक इकाई अगर आ जाता है तो वो मात्रक सदिश है। तो आप
तीनों जो वेक्टर दिए हैं आप इन तीनों वेक्टर के क्या करिए, मॉड निकालिए। अगर इन तीनों का मॉड 1 आ जाता है, यानी कि अगर परिमाण 1 इकाई हो तो मात्रक सदिश है। ठीक, ये किसके लिए है, प्रश्न 5 के लिए ऐसे आपको करना है। अगर इन तीनों का परिमाण 1 इकाई आ जाए तो ये क्या है, मात्रक सदिश है। ठीक है, चलिए और इसके बाद 6वां नंबर और 7वां नंबर। 7वां नंबर तो आप लोग कर लेंगे क्योंकि आपको मल्टीप्लिक मतलब डॉट प्रोडक्ट करना है इसमें, ए वाले का ए में, बी वाले का बी में, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। बाकी 6 वाला मेरे को करवाना पड़ेगा। 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यानी कि टोटल 18 क्वेश्चन है। तो आप लोग इतने कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज मेरे पास समय नहीं है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।